प्रणव जो एक शब्द है, जो ओंकार है, तो ही जो है आत्म स्वरूप का, ईश्वर का जो वाचक शब्द है। तो उसका जो उच्चारण सही उच्चारण जो सद्गुरु ही बताते हैं, तो उसका जो सही उच्चारण और जो प्रणव जप कैसे होता है उसके बारे में आता है जो समाधिपाद का 28वां नंबर सूत्र। तो यही 28वां सूत्र में बताया जाता है कि तज्जप तदर्थ भावनम, तज्जप तदर्थ भावनम, तज्जप तस्य जप तज्जप। तो उसका जप, उसका मतलब किसका जप। तो आगे जो 27वां सूत्र में बताया गया कि जो वाचक शब्द है, जो प्रणव है, तस्य वाचक प्रणव। तो वही जो प्रणव का तस्य का मतलब, तत् का मतलब प्रणव। तो तत् जपो, यही जो प्रणव का जप, तस्य जप, प्रणव का जप, तस्य जप तज्जप तदर्थ भावनम, तद अर्थ भावनम, तस्य अर्थ भावनम। तस्य का मतलब यही उसका, जो जिसका जप हो रहा है, जिसका जप रहा है उसका ही भावना करना। तो जिस समय प्रणव का जप होता है तो उस समय जो भावना का मतलब जो चिंतन, जो मनन चिंतन, उस समय उसका ही होना चाहिए। तो उसमें जो इस सूत्र में कहा जाता है कि तज्जप तदर्थ भावनम, यही जो प्रणव का जप है। तो जब प्रणव का जप किया जाता है, जो ओंकार का जो उच्चारण किया जाता है, तो उस समय तदर्थ भावनम, उसका ही भावना और चिंतन करना चाहिए। अर्थात यही ओंकार का ही चिंतन करते करते, उसका ही भावना करते करते जो है प्रणव का जप होना चाहिए। तो इसे जो है वो जप का शुद्ध जप होता है, जो कि उस समय जब साधक प्रणव का जप करेगा तो उस समय यही प्रणव का ही, यही ओंकार का ही अगर चिंतन और ध्यान मनन उसके साथ रखेगा तो वो जो प्रणव का जप जो है सही जप होगा। तो उसका उच्चारण और उसका जप जो है यही सद्गुरु बताते हैं। परंतु
उसमें जो है उसका अर्थ जो है वो जो मजहबी गुरुओं ने जो उसका अर्थ निकाला है कि जब ओंकार करने का समय जो है ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और जो अपना अपना इष्ट देवताओं का चिंतन करना चाहिए। तो ऐसा जो व्याख्याकारों ने जो अर्थ निकाला तो इसमें ये अर्थ नहीं बैठता है। क्यों कि ये जो योग दर्शन शास्त्र है वो योग के लिए, समाधि के लिए और अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही वहाँ क्या कहा गया है। तो उसमें जो कहा गया कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, कि ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है, अर्थात आत्मा का ईश्वरत्व को, जो सच्चिदानंद स्वरूप को जो प्राप्त करना ही उसको जो है योग बोला जाता है। तो वही जो योग के लिए, वही इसको प्राप्त करने के लिए जो है उसमें ओंकार जो प्रणव जो है उसका वाचक है। तो वही प्रणव का जो वाचक, जो उसका सच्चा उपदेशक जो सदगुरु है वो वही बता सकते हैं। और वो जो ओंकार इसका उच्चारण, तो जब ओंकार का उच्चारण होता है तो उसमें केवल जो है वही ओंकार का ही भावना और चिंतन रहना चाहिए। जब ओंकार का ही भावना और चिंतन रख करके उसमें ही मन को लगा करके जप होगा तो वो सही जप होगा। आगे बताएंगे। जय जी।